बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ़्रॉम आज़म टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 84 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और तारीख़ का सफ़र रवां दवां है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खलीफ़ा दोम की फतूहात का समंदर है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता जा रहा। आप ही की किस्मत में अल्लाह पाक ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस भी रखा था और हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत को सिर्फ अभी 3 साल ही पूरे हुए थे कि शाम में हिमस व दमश्क, हलब, अंताकिया और कनसरीन जैसे बड़े बड़े शहर फ़तह हो चुके थे। ताहम बैतुल मुक़द्दस के महलो वक़ू और इसकी मजहबी व तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र इसकी फ़तह को मؤخر किया जाता रहा ताकि यहाँ खुश्क व खून के बाहर कब्ज़ा किया जा सके। शाम में मुसलमानों की सिपाही सालार आला हज़रत अबू उबैदा के मातहत सालारों में हज़रत उमर बिन अलास भी थे जो हज़रत अबू बकर के दौर से फ़लस्तीन के महाज पर तानियात थे। जब क़िबला अव्वल की बात जाबी के लिए यलगार का फैसला हुआ तो अबू उबैदा हिम्मत से ख़ुद हज़रत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास फ़लस्तीन चले आए। हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन और हज़रत मुआविया बिन अबी वक़ास जैसे सहाबा कराम भी इस महाज में जमा हो गए। सन 12 हिजरी में इस मुक़द्दस शहर का मुहासरा कर लिया गया। मकामी ईसाइयों ने मुकाबला भी सूद समझते हुए सुलह की शराइत पेश कर दी। चूँकि ये मकाम ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों तीनों के लिए इंतहाई मुक़द्दस हैसियत रखता था, इसलिए शहर के अमायद ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुसलमानों के सरबराह खुद तशरीफ़ लाकर यहाँ सुलह के मुआहदे की मंजूरी दे ताकि बाद में मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा ना होने पाए। मुसलमान खुद भी इस बाबरकत शहर में खून रेज़ी नहीं चाहते थे, इसलिए फ़ौरन हज़रत उमर की तरफ कासिद बुलाया गया। आपने साहब कराम से मशवरा किया क्योंकि इसमें एहतमाल भी था कि सिर्फ एक शहर की फ़तह के लिए मुसलमान का सरबराह खुद चल कर आना मनसब खिलाफत की रोबताब को मुतासर तो ना करेगा। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की राय पर फैसला हुआ जो उम्मुल मोमिनीन के बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ला जाने को बेहतर बता रहे थे। आखिर सन 12 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अली को अपना नायब बनाकर मदीना तैयबा से इस तरह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए कि तन्हा एक ऊँट पर सवार थे। कोई मुहाफ़िज़ दस्ता साथ न था, दरबारियों और खादमों की फ़ौज, कोई छतरी ना कोई अमामा। सहराए अरब में आप इस तरह सफ़र करते रहे कि सूरज की तेज़ शुआएं बदन को झुलसाए देती थीं। आराम के वक्त आप ऊँट की जीन उतारते और इसे तकिया बना लेते और अपनी ऊनी चादर बिछाकर इस पर सो जाते। शाम की सरहदों में दाखिल होने तक आपकी कमीज़ मैली हो चुकी थी बल्कि फट भी गई थी। शाम के अमराए फ़ौज को तयशुदा दिन में दमश्क के करीब जाबिया के मकाम पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात के लिए जमा होने की हिदायत दी गई थी। आप बैतुल मुक़द्दस को बाएं हाथ पर छोड़ते हुए शमाल का सफ़र करते हुए सीधा जाबिया की तरफ जा रहे थे। दमश्क की खुशनुमा आबादियाँ और बागात देखते जा रहे थे। आप रास्ते में ही यहूदी ने अचानक आपको देखा और गालिबन अपनी मजहबी रिवायात की बिना पर फ़ौरन पहचान लिया और बोला, ए फ़ारूक, तुम ही बैतुल मुक़द्दस के फ़ातिह हो। हज़रत उमर फ़ारूक जब शाम पहुँचे तो मुसलमान सिपाही आपके मुंतज़िर थे। आप एक सिर्फ चादर लपेटे, अमामा और मोज़े पहने, अपने ऊँट की लगाम थामे पानी के चश्मों और तालाबों से गुजर कर इसकी तरफ आ रहे थे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जहाँ शाम की अफवाज और ईसाई पादरी आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और आपकी हालत आपने फरमाया, हम वो कौम हैं जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त इस्लाम की वजह से दी, बस हम इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश नहीं करेंगे। जाबिया पहुँचे तो मुसलमान आपकी बेचैनी से मुंतज़िर थे। अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपका इस्तकबाल किया। आपने यहाँ सालार अखबार से एक असर ख़िताब किया जिसमें आपने फरमाया, ए दिलों को अपने दिलों को साफ़ रखो, ज़ाहिर की दुरुस्त हो जाओ, हर काम आखिरत की नीयत से करो, दुनिया भी संवर जाएगी। जो जन्नत में जाने की तमन्ना रखे वो मुसलमानों की इज्तिमाइयत में जुड़ा रहे कि अकेले के साथ शैतान शरीक हो जाता है। जाबिया ही में बैतुल मुक़द्दस की नसरानी अमायद बातचीत के लिए आए। चूँकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास और सवारी बहुत मामूली थे, इसलिए सालारान अफ़वाज ने चाहा कि आप मौका के मुताबिक घोड़े पर सवार हों, उम्दा पोशाक पहनकर इन लोगों के सामने जाएँ। मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सख्ती से मना कर दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की बदौलत जो इज़्ज़त दी है हमारे लिए वही काफ़ी है। और आप उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन हज़रात की दी हुई पोशाक सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसलिए पहनी क्योंकि आपका लिबास मैला हो चुका था और कमीज़ फट चुकी थी जिसको पेवंद लगी। आखिर में आपने वही पेवंद वाली कमीज़ ही पहन ली। इस सादा वाज़ा क़ाता में अलक़दस के अमायद ने गुफ्तगू की, सुलह के अमवार तय पा गए और दरज़ेल माहदे पर दस्तखत किए गए। अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से एलिया बैतुल मुक़द्दस वालों के लिए जान और माल की अमान है। इनके गर्जे, सलीबे और पूरी कौम
पूरी कौम सब आमान में है। इनकी इबादत गाहों की कोई रिहाइश गाह बनाएगा, ना उनको मुहद्दम किया जाएगा, ना इनकी तामीर अहाते में कमी की जाएगी, ना इनकी सलीबे अमवार छीने जाएंगे। दीन बदलने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस के बाशिंदों पर लाजिम हो गया कि वो दूसरे शहर वालों की तरफ जिज़िया अदा करें। इन पर भी ये लाजिम है कि रोमी सिपाही और अमले को शहर से निकाल दें। माहिदे के मुताबिक मकामी बाशिंदों ने 3 दिन के अंदर रोमी सिपाहियों को शहर से निकाल दिया और उमर फ़ारूक क़िबला अव्वल की तियारत के लिए तशरीफ़ ले चले। रास्ते में एक नहर आई तो आपने मोज़े उतार कर हाथ में लिए और ऊँट से उतरकर पैदल इसे पार किया। अबू बैदा ने हैरान होकर फरमाया, आपका इस तरह करना मकामी लोगों की निगाहों में बहुत मायूब होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबू बैदा ऐसी बात तुम कह रहे हो? भूल गए तुम लोग दुनिया में सबसे बेकदर, कमज़ोर और गिरे हुए थे। अल्लाह ने इस्लाम की बदौलत तुम्हें इज़्ज़त दी है। बस अब तुम जब भी इस्लाम को छोड़कर किसी चीज़ में इज़्ज़त ढूंढोगे तो अल्लाह तुम्हें फिर जलील कर देगा। आपने मस्जिद में जाकर मेहराब दाऊद के पास 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा की। क़िबला अव्वल यानी सहदातुल मुक़द्दस को रोमियों ने गंदगी और नजासत का ढेर बना रखा था। वजह सिर्फ ये थी कि ये यहूदियों का क़िबला था। ईसाई यहूदियों को जलाने के लिए ये हरकत किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक मुक़द्दस चट्टान को तलाश करने लगे तो अक़ाब अहबार ने, जो एक यहूदी आलिम थे और उन्हीं दिनों मुसलमान हुए थे, आपको इशारे से बताया कि सहराए मुक़द्दस जहाँ हैं। साथ ही तजवीज़ पेश की कि यहाँ एक नई मस्जिद तामीर करवाएं कि सहरा के पीछे होता है। ये एक ही वक्त में यहाँ के नमाजी काबा के साथ क़िबला अव्वल का रुख भी कर सकेंगे। हज़रत उमर ने इसे नापसंद किया और मुक़द्दस चट्टान के आगे इस तरह मस्जिद बनाने का हुक्म दिया कि नमाजियों का रुख क़िबला की तरफ और पुष्ट सहराए मुक़द्दस की तरफ रहे, ताकि यहूदियों से मुशाबत का कोई ज़रा सा भी इम्कान न रहे। हज़रत उमर के हुक्म से सहराए मुक़द्दस से कूड़ा करकट हटाया जाने लगा। इब्तिदा आपने खुद की अपनी चादर फैलाकर इसमें कचरा उठाने लगे। दूसरे हज़ात पे लपके। यूँ इस तरह जगह पाक साफ़ हो गई और सामने मस्जिद तामीर की गई, जो आज तक मस्जिद उमर के नाम से मशहूर है। इसी मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिन शाम ठहरे और फिर सन 17 हिजरी के आगाज़ में वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि कैसर बाज ना आया और उसने आखिरी कोशिशें जारी रखी। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद रोमियों की सारी उम्मीदें खाक में मिल गई थी। ख़ुद कैसर हेरकल शाम में दोबारा मुदाखलत से मायूस था, मगर सन 17 हिजरी में अल जज़ीरा के हकाम और बाशिंदों ने इसे अपने तावन का यकीन दिलाकर अरसरे 9 मुसलमानों से लड़ने पर उभारा। चुनांचे कैसर ने अपनी एशियाई दार हुकूमत खिमस को वापस लेने के लिए आखिरी कोशिश के लिए तौर पर एक अजीमुल शान लश्कर रवाना किया, जिसने खिमस का मुजाहरा कर लिया। अल जज़ीरा की नसरानी भी 30,000 का लश्कर लेकर इनकी मदद को निकल पड़े। यूँ शाम में मुसलमानों के महबूबा इलाके सख्त खतरे की जद में आ गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस नए तूफ़ान के मुकाबले के लिए एक तरफ तो अल जज़ीरा की शहराओं पर फोतानियात करके वहाँ से निकलने वाले 30,000 यूमियों की कमक को रोक दिया। साथ ही इराक़ से कमक मंगवा कर शाम के दिफा को महफूज किया और खुद सफ़र करके दमिश्क तरफ ले गए, ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद रहें। इन हिम्मत जिहलत तदाबीर की बदौलत रोमी कमज़ोर हो गए और आखिर में हज़रत अबू उबैदा ने खिमस का मुजाहरा करने वाले ईसाई लश्कर को खुले मैदान में शिकस्त देकर मार भगाया। इसके बाद शाम में ईसाइयों को दोबारा कभी सोजिश बर्पा करने की हिम्मत तक न हुई। चुनांचे इस सोजिश की बुनियाद अल जज़ीरा के शरपसंदों ने रखी थी, इसलिए इसके बाद मुसलमानों ने भी अल जज़ीरा और फिर अर्मीनिया की तरफ कदम बढ़ाने में देर ना की। महमात की इस सिलसिले में तकरीत और कैसारिया फ़तह हुए। ये 19 के वाक़यात हैं। कैसारिया हज़रत मुआविया के हाथों फ़तह हुआ। बैतुल मुक़द्दस के फ़तह होने के कुछ अरसे बाद सन हिजरी 17 में हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू खालिद बिन वलीद को सालारी के अहद से मुअज़्ज़ल कर दिया। बाद मौरख़ीन को यह ग़लतफ़हमी हुई है कि हज़रत उमर ने खलीफा बनते ही सन 13 हिजरी में हालत को मुअत्तल किया था। इसके अलावा बास का गुमान है कि हज़रत उमर फ़ारूक खालिद की शुरू से मुखालिफ थे, उन्हें ना अहल तसव्वुर करते थे, हालांकि कि ये बातें सरतर गलत हैं। ना हज़रत उमर ने हज़रत खालिद को सालारी से फ़ौरन उतारा, ना वो उनकी मुखालिफ थी, ना ही इनकी अहलियत काबिलियत में उन्हें कोई शुबा था। शुबा हो भी कैसा सकता था जबकि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवारों से एक तलवार का खिताब अता किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के ख़दशे को समझकर एक तकरीर की, जिसमें आपने फरमाया, मैंने खालिद को किसी नाराज़गी या बदअनवानी की वजह से नहीं हटाया, बल्कि बात यह है कि लोग इनके गर्विदा इन पर फरीसा होते जा रहे हैं। मुझे खौफ महसूस हुआ कि लोग उन्हीं पर भरोसा करने लगेंगे। बस मैंने चाहा कि लोग ये जान लें कि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, और मैंने ये चाहा कि लोग किसी फितने में मुब्तला ना हो जाएं कि वो अपनी कामयाबी का अंसार सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह
اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہ سالار کو ہی کہتانے۔ ناظرین کرام، آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو میل متقدس بیت المقدس کی شان اور اس کی فتح کا واقعہ سنایا گیا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ایک بڑی ہی سخت وقت اور تاریخ سے عمر فاروق کا دور گزرا، وہ تھی قحط سالی اور طاعون جیسی بیماریاں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ تاریخ کی روشنی کا سفر رواں دواں ہے۔ اللہ نگہبان۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں۔